कौशाम्बी। बैंक में खाता खुलवाकर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 02 अभियुक्त गिरफ्तार। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के विद्यासागर पुत्र छोटेलाल यादव निवासी एलपी का पूरा थाना सैनी ने 8 जनवरी 2026 को सूचना दी कि आरोपियों द्वारा धोखा देकर इंडियन ओवरसीज बैंक मंझनपुर में खाता खुलवाया गया तथा धोखे से मेरा एटीएम कार्ड व सिम कार्ड लेकर मेरे खाते से ऑनलाइन गलत पैसे का लगभग 12 लाख भुगतान किया गया। यह है तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर पर मु 00/011/26 धारा 318 4 351 2 352 BNS व 66 DI 030 एक्ट बनाम संजय पुत्र राम बालक सरोज निवासी बरेसा थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी व आसिफ पुत्र रसीद निवासी हिरनडीह थाना फिरोजपुर झिरका जनपद नूहू हरियाणा पंजीकृत हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में दिनांक 9 जनवरी 2026 को थाना मंझनपुर पुल छोटी ईसा टीम द्वारा तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के आधार पर अभियुक्त गणों के विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों संजय पुत्र राम बालक सरोज निवासी बरेसा थाना पश्चिम शरीर व आसिफ पुत्र रसीद निवासी हिरनडीह थाना फिरोजपुर झिरका जनपद नूहू हरियाणा को 01 महिंद्रा थार कार रजी 090 UP 15 KP 9070 03 आधार कार्ड 3 स्मार्टफोन 1 बंधन बैंक चेकबुक इंडियन बैंक पासबुक 1 इंडियन ओवरसीज बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी 21 एटीएम कार्ड 17 विभिन्न मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड 1 ई श्रम कार्ड 2 पैन कार्ड 3 भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र 1 एक्सिस बैंक चेक 8 विभिन्न राज्यों की वाहन नंबर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया। क्रांति कारवां न्यूज से आदर्श के साथ ब्रजेश पटेल की रिपोर्ट। थाना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, क्या है पूरा मामला? थाना मंझनपुर और साइबर थाना की पुलिस टीम ने 2 साइबर पकड़े हैं, जिनके बारे में पूरा जब छानबीन किया गया, पूछताछ किया गया तो पता लगा कि ये जो है जो जनपद कौशाम्बी के कुछ लोगों का जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, उनको लालच देकर बला फुसलाकर भोले भाले लोगों को उनका खाता खुलवाया है, उनका अकाउंट खुलवाया और उनके अकाउंट में जो साइबर फ्रॉड इन्होंने किया है उसका पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। और जब उस खाता धारक को कब्जे में लेकर हिरासत में लेकर बातचीत की गई, पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आया। ये खाता तो किसी के कहने पर लालच में उसने खाता खुलवाया था और इनसे पूछताछ पे ही पता लगा कि दूर दराज लोगों का खाता खुलवा देते हैं और जो भी साइबर फ्रॉड के बाद जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसी खाते में चला जाता है। ये अपना खाता अपना नंबर इसलिए नहीं देते कि ये पकड़े जाएंगे और आगे फिर इस तरह का फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पकड़े जाए तो वो बता भी न पाए कि ये पैसा कहाँ से आया उनके पास और किसने किया है और उनका नाम पता भी कहीं से सामने नहीं आएगा। और ये तो इसमें चूंकि जो ये खाता खुलवाया था लोकल यही कौशाम्बी का रहने वाला था, जिसकी पहचान थी, उसी आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया दोनों को। इनके पास से देखेंगे आप तो एक थार गाड़ी मिली है, तमाम नंबर रजिस्ट्रेशन के नंबर प्लेट्स मिले हुए हैं, भारी संख्या में सिम कार्ड मिले हैं, एटीएम कार्ड मिले हैं और इनके पासबुक वगैरह मिले हैं। ये जो अभी यहाँ पे खाते खोले गए थे उसमें करीब 12 लाख का ट्रांजैक्शन एक खाते में ही पिछले 8-10 दिनों में हुआ था, जो सब फ्रीज कर दिया गया है और उस पर साइबर कंप्लेंट हो चुकी है। ऑलरेडी 5 कंप्लेंट पड़ी हुई है उस खाते के नाम पे और सभी को कनेक्ट करके इसमें कार्रवाई की जा रही है और जिनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है उनके पैसा वापस करने की कार्रवाई की जा रही है। सर, मास्टरमाइंड कहाँ का रहने वाला है और यहाँ कौशाम्बी के उसके कितने लोग इसमें शामिल? जो इसमें मास्टरमाइंड है आप देखेंगे, इसका नाम है आसिफ और रहने वाला ये जनपद नूहू हरियाणा का है और वहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से बहुत साइबर क्रिमिनल्स हैं। और जो दूसरा है वो कौशाम्बी का रहने वाला है, इसका कहना है कि उसका ट्रांसपोर्ट का काम है और उसी दौरान उससे मुलाकात हो गई थी और उसने ही इसको बताया था कि अपने यहाँ कौशाम्बी में कुछ खाते हमारे खुलवा दो जिसमें कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन होगा, फिर जो भी पैसा आएगा हम लोग आपस में बांट लेंगे तथा खाता धारक को भी कुछ दे देंगे। इस तरह से ये काम कर रहे थे और पूरा गैंग पकड़ा गया इनका।